स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम बात करेंगे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल के बारे में, यानी सबमरीन का रिप्लेसमेंट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो बात ये बनता है कि ज़रूरत क्या है? सबमरीन्स ऐसे ही बहुत रेयर इक्विपमेंट है, तो इतना ज़रूरत क्यों पड़ रहा है कि अनमैन्ड वेरिएंट बनाना पड़ेगा? तो साहब ये समझिए कि बहुत सारा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर वाटर हो चुका है और ये और फैलता जा रहा है। यानी कि अगर पहले 500 किलोमीटर अंडर वाटर होता था, आज 5 लाख किलोमीटर अंडर वाटर हो चुका है। तो ये समझिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी इंसानियत का, पूरी दुनिया का, डेवलप्ड कंट्री का जुड़ा हुआ है इस अंडर वाटर से। तो इसको रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना बहुत फ़ायदेमंद है। आप रेगुलर इंस्पेक्ट करोगे, बिगड़ने से पहले संभाल लेंगे। और ये सब बहुत सीरियस हाई प्रायोरिटी इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि अंडर सी फाइबर केबल जिससे आपका पूरा का पूरा इंटरनेट चलता है। फिर आपका हो गया पावर, जनरली हाई वोल्टेज डीसी लाइन, ऑफशोर विंड फार्म को जोड़ा जाता है, या अगर देश को जोड़ना है जैसे यूरोपियन यूनियन में किया जाता है तो अंडर वाटर हाई वोल्टेज पावर इस्तेमाल करते हैं। गैस के भी पाइपलाइन होते हैं, कई बार ऑयल पाइपलाइन भी बिछाया जाता है, और ये सब हाई प्रायोरिटी फॉर एवरीवन है, यानी कि इसको किसी भी हालत में डाउन नहीं किया जा सकता। यानी कभी भी गलती से भी, मतलब अगर देश को जो अगर आपको इंटरनेट काटना है तो उसका अंडर सी फाइबर काटना पड़ेगा। और कोई भी देश एक नहीं रखता, 3-4 ठो रखे जाते हैं, मतलब अगर अमीर देश है तो कि ताकि कुछ भी हो जाने पे लटक ना जाए। तो ये समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडर सीम करने का। और हम लोग जितना ये सब एक्सपैंड कर रहे हैं और मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट भागते चला जा रहा है। तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अभी के टाइम में हम लोग डाइवर्स पर रिलाई करते हैं, जैसे कि आप अंडर वाटर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्चुअल डाइवर जाके वेल्डिंग करके करते हैं। तो ये बात है कि बहुत महंगा पड़ता है। पहला तो टका सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये धीमा होता है, यानी कि कितना किलोमीटर आप पाइप बिछा सकते हैं या कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये सब बहुत स्लो होता है। और दूसरा, इंसानी जिंदगी को आप रिस्क में डाल रहे हो। ये सब अंडर वाटर इन्वायरमेंट को ऐसा नहीं, कितनों आप ट्रेंड हो, कितनों आप मतलब प्रोफेशनल हो, है रिस्की इन्वायरमेंट ही। यहाँ पे आप नहीं रखना चाहोगे किसी को। और ये समझिए कि हम लोग जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, डाइवर्स की कमी पड़ जा रही है, प्लस उतना पैसा कोई नहीं देना चाह रहा है, और हर कोई चीप सर्विस चाहता है, तो भाई कहाँ से दिया जाए। तो हिसाब यही बनता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है और वॉर की जितनी प्रोबेबिलिटी हो जा रही है कि मतलब अंडर सी फाइबर आप काट के किसी देश को फ्री में लटका सकते हैं, तो ये सब का मेंटेनेंस बहुत सीरियस है। मतलब हमारा डिमांड जो है करंट सप्लाई से बहुत आगे चला गया है, तो प्रॉब्लम सीरियस है। तो कैसे आप अंडर वाटर सिस्टम बनाइएगा? तो सबसे पहले होता है सबमरीन जितना आपके पास बनाते थे सिर्फ उसको छोटा कर देना है, और आपके पास डिज़ाइन फ्रीडम हो जाता है, यानी कि आप उसको कैसा भी बना सकते हैं अपने पेलोड के हिसाब से। जनरली सबमरीन हो चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन, तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर उसका डिज़ाइन फिक्स कर देता है कि भैया तुम इतना बड़ा, इतना से छोटा नहीं बना सकते। या बहुत सारी चीज़ लिमिट हो जाएगी, जैसे इंसान है तो इंसान को घुसने और निकलने लायक तो जगह होना चाहिए, उसको मूव करने लायक जगह होता है। तो इंसान के चलते बहुत चीज़ फिक्स हो जाता है सबमरीन में कि ये ना तो इससे छोटा बना सकते हैं ना इससे बड़ा बना सकते हैं। लेकिन जब आप रोबोटिक बना रहे हैं, कोई भी साइज लिमिटेशन नहीं है, मतलब आपको डिजाइन में पूरा योलो फ्रीडम मिला हुआ है। और इसमें ये समझिए लिमिट जो है कि क्या आप नहीं कर सकते, वो सेम है जो सबमरीन में होता है। यानी कि सबमरीन जैसे बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। सबमरीन का नेविगेशन भगवान भरोसे होता है, इसका भी नेविगेशन भगवान भरोसे होता है। तो ये समझिए कि ये सब चूंकि ये सब नॉन मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो ये लोग जनरली अकूस्टिक वेव, यानी मतलब सीधा सीधा साउंड का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफर करते हैं। और मतलब इसका साइड इफेक्ट पता चल जाएगा कहाँ सबमरीन है। लेकिन आप चाहोगे, जैसे मान लीजिए आप अनमैन्ड इक्विपमेंट डाले हो समुद्र के अंदर, तो आप जानना चाहोगे कि मेरा कहाँ पे कौन कौन सा ड्रोन है। तो वो सब जनरली 80 बिट्स पर सेकंड पे काम करता है। 80 बिट्स बहुत कम हो गया, मतलब आप जो मोर्स कोड जो भेजते हैं ना, लगभग उस स्पीड पे चल रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि बहुत स्लो है, लेकिन ये इतना है कि आपको पता चलेगा कि कनेक्शन है, जिंदा है, काम कर रहा है, ये सब पता चल जाएगा। और इस पे मतलब नेटो एक स्पेसिफिकेशन रिलीज किया है दुनिया के लिए कि बहुत सारे अंडर सी पाइपलाइन हो जाए, फाइबर ऑप्टिक हो जाए, ये सब का डेटा अंडर सी से अगर आप रिसीव कर पाते हैं तो काफ़ी सारा चीज़ मतलब मेंटेनेंस के मामले में आसान हो जाएगा। तो एक तौर पे समझिए रेवोल्यूशन बन रहा है दुनिया में, जिसे हम लोग कहते हैं IoT, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अंडर वाटर भी चल रहा है, तो उसके लिए नेटो ने ये बनाया था। बोलेंगे 80 बिट्स पर सेकंड बहुत कम नहीं हो गया? बात कम है, लेकिन सी डेटा के लिए काफ़ी है। और बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे सेफ रखा जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफ रखने का सस्ते में, अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप हल इतना स्ट्रांग बना दो कि संभाल ले, लेकिन अगर पैसा नहीं है बहुत, तो उसको सस्ते में करने के लिए जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स को एक चेंबर में रखा जाता है और उसमें ऑयल भर दिया जाता है। और ऑयल होने से ये होता है कि उसमें डिफरेंशियल प्रेशर खत्म हो जाता है, यानी कि बाहर का समुद्र का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम हो जाता है, तो उतना लोड नहीं पड़ता। इससे बहुत सस्ता इक्विपमेंट भी बहुत नीचे जा सकता है, जब तक इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगा है उसका प्रेशर नहीं एक्सीड करता। तो हर कंपोनेंट का भी एक प्रेशर है कि, यानी मान लिया आप 800-900 PSI चलने लगे, कंपोनेंट बोल देगा भाई, जैसे आईसी जो पैकेज है वो पैकेज ही टूट जाए तो बात अलग है। लेकिन जनरली सबकी टेस्टिंग की जाती है और बहुत डीप तक आप जा सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कुछ लोग अपना जी शॉक में खोल के उसमें तेल डाल के उसको डीप सी बना लेते हैं। तो ये किया जाता है, ऑयल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कर देने से बहुत नीचे तक जा सकते हैं बिना दिक्कत के।
और फिर ये समझिए अकूस्टिक पोजिशनिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जनरली ये सब स्वॉर्म में अगर काम कर रहे हैं या फिक्स जगह पे काम कर रहे हैं तो ऐसे बुईज डाल दिए जाएंगे। ये जैसे ये लोग बुई देख रहे हैं, ये बुई डाल दिया जाता है और ये सब बुई एक मतलब समझिए पिंग रिलीज करता है, क्योंकि रेडियो सिग्नल तो ये मतलब पानी के नीचे जाता नहीं है लेकिन साउंड जाता है। तो बुई का इस्तेमाल करके 3 बुई लगाए जाएंगे मिनिमम, या 4-5 जितना मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या जितना बड़ा एरिया है उतना बुई डाला जाएगा। और उस बुई का इस्तेमाल करके मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिटरमाइन कर लेगा कि हम कहाँ पे हैं पानी के अंदर। लेकिन हाँ, ये मिलिट्री नहीं इस्तेमाल कर सकती, कि मतलब कर सकती है लेकिन सबको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे रिसीव कर रहा है इसको। तो डिज़ाइन ये चूंकि मतलब मिलिट्री वाली लिमिट्स नहीं होती, तो काफ़ी खुले तौर पे ये कम्युनिकेट भी करता है और हाई रेजोल्यूशन सोनार इस्तेमाल करता है। हाई रेजोल्यूशन सोनार का साइड इफेक्ट होता है कि वो बहुत दूर नहीं जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई कर दोगे रेजोल्यूशन बम हो जाएगा लेकिन रेंज घटता चला जाएगा। तो वो सी फ्लोर मैपिंग के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो डिज़ाइन यही सब बस सबमरीन वाला ही सिस्टम है, बस आपके पास फ्रीडम थोड़ा ज़्यादा है और आप खुल के कम्युनिकेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये सब की गाड़ी खोली गई थी ROUV से, यानी कि ये सब बेसिकली रिमोटली ऑपरेटेड थे और इसमें एक टेडर दिया जाता था। ये जैसे आप टेडर देख रहे हैं, ये टेडर का काम होता था कि ये मतलब ऑप्टिकल के माध्यम से आपका डेटा और कुछ कुछ केसेस में पावर भी भेजे। जनरली पावर नहीं भेजा जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े या डिज़ाइन में बहुत बड़ा ROV करना है कि पावर केबल भेजना इकोनॉमिकली वायबल है तो भेज दिया जाता है। और ये सब बहुत सक्सेसफुल हो गया है इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस में, क्योंकि आप समझिए कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप पहले बोलते अराउंड 1990 में बोलते, बहुत ज़्यादा ऑफशोर विंड फार्म नहीं थे ही नहीं, लगभग जीरो के बराबर। आज कई हज़ार विंड फार्म बन चुके, मतलब कई हज़ार विंड टर्बाइंस हैं जो ऑफशोर में हैं और ऐसे ऐसे इनका नंबर बढ़ रहा है। अंडर सी फाइबर केबल पहले 100-150 भी नहीं होते थे, आज हज़ारों हो गए हैं। तो हिसाब ये समझिए कि इस सब के कारण इस सब की डिमांड पागल जैसा भाग रहा है। तो ये समझिए, और जनरली कभी भी कुछ होगा, जैसे अंडर वाटर कुछ एक्सीडेंट हो जाए या फाइबर कट हो जाए या कुछ भी हो, ऑयल स्पिल हो, कुछ भी हो, जनरली यही सबसे पहले डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि ये सब कंपनी के पास है, सब कंपनी के पास ऑपरेटर लाइसेंस है, सबको पता है ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले यही पहुंचेगा। आपको कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी फुटेज मिलेगा, जनरली इसी से आ रहा रहता है। और ये समझिए इसका दाम डाइवर्स के कंपेयर में बहुत कम होता है, क्योंकि आप कई बार सोचें ना कि कई जगह पे आपको डाइवर्स को देना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए कि तुम जाके देखो बिगड़ा कहाँ है। अगर बिगड़ा कहाँ है ये पकड़ लेता है तो डाइवर्स को आपको कम बार पानी के अंदर डालना पड़ता है, तो उससे डाइवर का खर्चा बचता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि इसमें अभी भी ऑपरेटर चाहिए। ये लिंक से कनेक्टेड है, ऑपरेटर को वहाँ बैठ के सब चीज़ कंट्रोल करना रहता है, इस समय बुद्धि नहीं होता है। मतलब एक तरह से रिमोट आर्म है जो पानी के अंदर चल रहा है, तो काम बहुत करता है ये। मतलब समझिए 1990s का बहुत अच्छा डेवलपमेंट था, 2010 तक में ये सब एकदम छा गया। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में समझिए कि अब वो लोग समझ में आ गया टेदर एक लिमिट बन जाता है, तो ऑटोनोमस ड्रोन के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, सब देश भाग रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो USA हो, चाहे जापान हो, हर कोई भाग रहा है इसके पीछे। और इसमें हिसाब ये है कि ये सब पानी के ऊपर आएंगे, मतलब सरफेस करेंगे सिर्फ चार्जिंग के लिए, अगर जैसे मतलब कुछ कुछ केसेस में अंडर वाटर ही चार्जिंग पॉसिबल है, और डेटा डंप के लिए, यानी कि डेटा जितना इन्होंने कलेक्ट किया है सर्वे का, इंस्पेक्शन का, वो सब डेटा बाहर डाल देंगे। और इसका सबसे मतलब लार्ज स्केल यूज़ है स्वार्म मोड में, यानी कि मलेशियन एयरलाइंस जो गायब हो गए थे उसके दरमियान इस तरह के काफ़ी सारे रोबोटिक सबमरीन स्वार्म मोड में डिप्लॉय किए गए थे, कि 4-5 सबमरीन और सबमरीन एक दूसरे का कॉन्टैक्ट मतलब टच में रह के काफ़ी बड़ा एरिया को काफ़ी अच्छे से स्कैन कर लिया। मतलब जनरली हम लोग का अंडर सी स्कैनिंग बहुत लुच-पुच होता था, क्योंकि पहली बात उसकी ज़रूरत नहीं थी, दूसरी बात वो करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सबमरीन बहुत महंगे होता है। लेकिन अनमैन्ड सबमरीन सस्ता होता है, तो कई सारे लगा के बहुत बड़ा कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को अच्छे से स्कैन किया जा सके। और स्वार्म मोड का सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत बड़ा लार्ज स्केल ऑपरेशन करना पॉसिबल है, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कल को होता है इंडिया को कि पूरा का पूरा इंडिया का वाटर कोस्ट को आप मैनेज करना चाहते हैं, एक एक स्क्वायर इंच जानना चाहते हैं, तो स्वार्म मोड आपको ये करना पॉसिबल कर देता है। और इसमें हर कोई मतलब बोल रहे हैं ना, मतलब US इसमें मतलब ऑलमोस्ट हाई लेवल का ये बनाने पे लगा हुआ है, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट मिनिएचर सबमरीन बना रहा है, जो कि मैंने नीचे वीडियो लिंक दे दिया, और ऑलमोस्ट वॉर केपेबल सबमरीन्स है। और भूल जाइए कि गलती से उसमें किसी ने न्यूक्लियर प्लांट डाल दिया तब तो काम खत्म, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का सबसे बड़ा कमी होता है कि इसका क्रू को बाहर आना ही पड़ता है, खाना खत्म हो जाता है और प्लस साइकोलॉजिकली भी अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है और उसमें AI है, और वो समझ लीजिए कुछ किसी कारण से उसमें है ऐसा सिस्टम कि वो बहुत लंबा टाइम तक इंस्पेक्शन करता रहेगा बहुत बड़े एरिया का, तो वो आराम से कई साल तक पानी के नीचे रह सकता है, कई साल तक रह सकता है पानी के नीचे आराम से। वो पूरा एरिया का इंस्पेक्शन, जब उनका हार्ड ड्राइव फुल होने लगेगा कि हाँ भाई मेमोरी फुल हो रहा है, अब डेटा डंप करना जरूरी है, नहीं तो भैया हमको डिलीट करना पड़ेगा पुराना डेटा, तो वो बाहर आके सैटेलाइट को डेटा डंप कर दे, तो वो सब करना पॉसिबल हो जाता है। तो अभी समझिए हर कंट्री इस पर हाथ पैर लगाई हुई है कि इसे ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन्स बनाना पॉसिबल है, क्योंकि तभी जाके बड़े बड़े सी एरियाज को आप मैनेज कर पाएंगे, तभी जाके आने वाले जैसे ऑफशोर विंड फार्म हो गया, ऑयल फार्म हो गया, ऑयल प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारा और चीज़ जो हम लोग समुद्र में कर रहे हैं, उस सब का मैनेजमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब करना पॉसिबल हो जाएगा।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑटोनमस ड्रोन अंडर वाटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।